नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्लास कर रहे हैं और मदरबोर्ड में एसएमपीएस का क्लास कर रहे हैं। एसएमपीएस में कल के क्लास में हम आप लोग को टाइप्स ऑफ एसएमपीएस के बारे में बताए थे। जो एसएमपीएस के प्रकार होते हैं उसके एक एक पॉइंट वाइज आपको बताए थे। उसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ एसएमपीएस के मेन पार्ट्स क्या होता है इसके बारे में भी आपको एक एक करके बताए थे। एसएमपीएस में जो भी डिवाइसेज लगते हैं उस सभी डिवाइसेज के बारे में एक एक करके बताए थे कि उसका कार्य क्या होता है, उसका एसएमपीएस में काम क्या होता है और किस तरह से वो काम करता है, कार्य करता है। इस सब के बारे में एक एक करके पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके जितने भी कंप्यूटर के क्लास करवाए हैं वहां से आप लोग एक एक क्लास कर सकते हैं अगर नहीं किए हैं तो। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ एसएमपीएस से हम लोग तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे एसएमपीएस पावर सप्लाई का कनेक्टर, यानी कितने कनेक्टर होते हैं, सभी कनेक्टर का क्या कार्य होता है, उस सबको एक एक करके पॉइंट वाइज बेहतरीन ढंग से हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिएगा, और जो भी मन में प्रश्न होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आए वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम आपको हर संभव एक एक पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएमपीएस पावर सप्लाई के कनेक्टर के बारे में जानेंगे कि कनेक्टर क्या होता है, कौन से कनेक्टर का क्या कार्य होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है एसएमपीएस पावर सप्लाई कनेक्टर। पावर सप्लाई कनेक्टर क्या होता है देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वायर रन्स फ्रॉम द पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड एंड एटीएक्स मदरबोर्ड यूजेज सिंगल कंटेन एंड एटी मदरबोर्ड हैज टू कनेक्ट विथ 6 पिन। अर्थात एक आकार है एक ग्रुप ऑफ वायर, यानी वैसा वायर का ग्रुप जो रन्स कहता है फ्रॉम कहाँ से, पावर सप्लाई से, टू मदरबोर्ड। और एटीएक्स मदरबोर्ड यूज करता है सिंगल जो कंटेंट्स होता है, और एटी मदरबोर्ड हैज कनेक्ट टू 6 पिन, और एटी मदरबोर्ड जो होता है 6 पिन से कनेक्ट होता है। हिंदी में भी यहाँ पे देख लीजिए पावर सप्लाई कनेक्ट, यानी तारों का एक समूह होता है। पावर सप्लाई क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वायर होता है, तारों का क्या होता है, समूह होता है। मदरबोर्ड को बिजली आपूर्ति कहता है, जो क्या कहता है, प्रोवाइड करता है क्या, पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड को। किसको, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करने का काम कौन कहता है, आपका पावर सप्लाई कनेक्टर कहता है। और एटीएक्स मदरबोर्ड सिंगल कंटेंट उपयोग करता है। एटीएक्स मदरबोर्ड क्या कहता है, यहाँ पे देखिए एटीएक्स मदरबोर्ड यूज सिंगल कंटेंट्स। एटीएक्स मदरबोर्ड क्या कहता है, सिंगल कंटेंट्स यूज करता है। और एटी मदरबोर्ड का है आपका 6 पिन कंटेंट को यूज करता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएक्स मदरबोर्ड यूज सिंगल कंटेंट एंड एटी मदरबोर्ड हैज टू कनेक्ट विथ 6 पिन, यानी एटीएक्स मदरबोर्ड क्या कहता है, सिंगल कंटेंट को यूज करता है, और एटी मदरबोर्ड क्या कहता है, 6 पिन के साथ कनेक्ट होता है, यानी 6 पिन का यूज करता है। यानी 6 पिन से के द्वारा कौन कनेक्ट होता है, आपका एटी मदरबोर्ड। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि 6 पिन से कौन सा मदरबोर्ड कनेक्ट होता है, तो एटी मदरबोर्ड आपका 6 पिन से कनेक्टर से कनेक्ट होता है। और एटीएक्स मदरबोर्ड क्या यूज करता है, तो सिंगल कंटेंट को यूज करता है। एसएमपीएस पावर सप्लाई कनेक्टर क्या होता है, तो तारों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वायर होता है, जो क्या कहता है, आपका मदरबोर्ड को बिजली प्रोवाइड करने का काम करता है। पावर सप्लाई क्या कहता है दोस्त, एसएमपीएस पावर सप्लाई कनेक्टर क्या कहता है, मदरबोर्ड को बिजली आपूर्ति करता है, बिजली प्रोवाइड करने का काम कौन कहता है, आपका दोस्त आपका एसएमपीएस पावर सप्लाई कनेक्टर कहता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के भिन्न भिन्न उपकरणों को पावर सप्लाई देने के लिए विभिन्न प्रकार के केबल और कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे कंप्यूटर है
उसको डिफरेंट टाइप के क्या है उपकरण को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग उपकरण है, अलग अलग क्या है कंपोनेंट है, डिवाइस है, उसको क्या किया जाता है पावर सप्लाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं केबल होते हैं, कनेक्टर होते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ATX 24 पिन का पावर कनेक्टर होता है। क्या होता है दोस्त आपका एक नंबर में ATX 24 पिन पावर कनेक्टर। दूसरा क्या है ATX P4 पावर कनेक्टर। तीसरा आपका SATA पावर कनेक्टर। चौथा आपका PCIe एक्सप्रेस पावर कनेक्टर। इस सब के द्वारा क्या होता है दोस्त आपका पावर सप्लाई दिया जाता है। जो भी कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड के, जो भी डिवाइसेज होते हैं, उसको क्या कहते हैं केबल और कनेक्टर के माध्यम से पावर सप्लाई प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे यहाँ पे ATX 24 पिन का पावर कनेक्टर है, ATX आपका P4 पावर कनेक्टर है, SATA पावर कनेक्टर है, आपका PCIe एक्सप्रेस पावर कनेक्टर है। तो सबके बारे में यहाँ पे 4 लिखवाए हैं, जो एक एक करके सबके बारे में बहुत ही विस्तार ढंग से बहुत ही पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहे। दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं ATX 24 पिन पावर कनेक्टर। ये क्या होता है इसके बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए द ATX 24 पिन कनेक्टर इज द मेन पावर कनेक्टर। यानी ये आपका ATX से 24 पिन कनेक्टर क्या होता है आपका मेन पावर कनेक्टर होता है। दैट कनेक्ट टू PSU टू मदरबोर्ड, जो क्या कहता है पावर सप्लाई को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त क्या लिखा हुआ है। ATX 24 पिन कनेक्टर मुख्य पावर कनेक्टर है जो PSU मदरबोर्ड से जोड़ता है। यानी पावर सप्लाई यूनिट को क्या कहता है मदरबोर्ड से जोड़ने का काम आपका कौन कहता है ATX 24 पिन कनेक्टर कहता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, ये आपका क्या है ATX 24 पावर कनेक्टर का चित्र है। कनेक्टर का क्या है यहाँ पे इमेज इस टाइप का क्या होता है आपका मदरबोर्ड में आपका ATX 24 पावर कनेक्टर होता है, जो इस टाइप का होता है। SMPS में लगा होता है। आप लोग देखे होंगे, अवश्य देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी टाइप का क्या होता है आपका पावर कनेक्टर होता है। आपका 24 पिन वाला ATX पावर कनेक्टर होता है, या इस टाइप का आपका मिल जाएगा। क्या होगा दोस्त आपका इस टाइप का भी देखने को इमेज मिल जाएगा। 24 ATX पावर कनेक्टर का इस टाइप का भी केबल रहता है, कनेक्टर रहता है, जो क्या होता है SMPS में रहता है, जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए कहते हैं मदरबोर्ड में पावर सप्लाई करने के लिए कहते हैं। मदरबोर्ड में इसको कनेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं इट सप्लाइज पावर टू CPU। ये क्या कहता है CPU को पावर सप्लाई कहता है, मदरबोर्ड को कहता है, चिपसेट को कहता है, अदर ऑनबोर्ड डिवाइसेज। यानी जो भी मदरबोर्ड में और भी डिवाइसेज होते हैं बोर्ड में लगे होते हैं, उसको पावर सप्लाई का काम कौन कहता है आपका ATX 24 पावर पिन कनेक्टर कहता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। CPU मेमोरी चिपसेट और ऑनबोर्ड डिवाइसेज को बिजली की आपूर्ति करता है। यहाँ पे इस टाइप का आपको मिल जाएगा देखने को। आपका SMPS में होता है पावर कनेक्टर, जो मदरबोर्ड में हम क्या कहते हैं इसको लगाते हैं पावर सप्लाई करने के लिए। किसको मेमोरी को, CPU को, चिपसेट को और ऑन बोर्ड डिवाइसेज, यानी बोर्ड में और भी डिवाइसेज होते हैं जिसको बिजली की आपूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं ATX 24 पिन पावर कनेक्टर के माध्यम से मदरबोर्ड और मदरबोर्ड से जुड़े सभी कंपोनेंट जैसे रैम हो गया, ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड हो गया, PCI कार्ड हो गया इत्यादि को पावर सप्लाई किया जाता है। यानी जो भी मदरबोर्ड के क्या होते हैं डिवाइसेज होते हैं, जैसे रैम हो गया, ऑनबोर्ड कोई सा ग्राफिक कार्ड हो गया, PCI कार्ड हो गया, CPU हो गया, मेमोरी हो गया, चिपसेट हो गया, इस सबको पावर सप्लाई करने का काम कौन करता है आपका ATX 24 पिन पावर कनेक्टर करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज भी आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इस टाइप का क्या आपका इमेज होता है ATX 24 पावर कनेक्टर का इमेज होता है, जो क्या होता है SMPS में होता है और इसको मदरबोर्ड में हम लोग लगाते हैं। आगे देखते हैं ATX 24 पिन पावर कनेक्टर में 24 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं दोस्त? ये 24 पिन होते हैं, इसलिए इसको 24 ATX 24 पिन पावर कनेक्टर कहते हैं। इसमें पिन की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, जो क्या होता है 20 और 4 के
थी कॉम्बिनेशन में होते हैं। यहाँ पे देखिए वही कोष्ट में लिखा हुआ है कि 20+4 होते हैं, जिसमें 20 पिन अलग और 4 पिन का होते हैं अलग होते हैं। कितने पिन? 20 पिन का होता है अलग होता है और आपका 4 पिन अलग होता है। पुराने मदरबोर्ड में क्या होते थे? 20 पिन होते थे। पुराने जो मदरबोर्ड होता था उसमें 80x पावर कनेक्टर का कितने पिन होते थे? 20 पिन होते थे। लेकिन जो नए मदरबोर्ड है उसमें 80x का कितने पावर कनेक्टर होते हैं? तो 24 होते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है दोस्त? 80x 24 पिन पावर कनेक्टर। अर्थात पुराने में 20, अब इसमें 4 और आ गया जो अलग होता है, तो टोटल कितना हो गया दोस्त? 24 पिन होते हैं। किसमें? 80x पावर कनेक्टर में होते हैं। तो इसीलिए इसको 80x 24 पिन पावर कनेक्टर कहा जाता है। पुराने मदरबोर्ड में कितने पिन होते थे? 20 होते थे। लेकिन आधुनिक मदरबोर्ड में कितने होते हैं? 24 होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस 6x2 अर्थात 12 पिन किस में होता था? 80 मदरबोर्ड में होता था। 10x2 = 20 पिन किस में होता था? ओल्ड 80x मदरबोर्ड, यानी पुराने जो 80x मदरबोर्ड थे उसमें कितने पिन होते थे? 20 पिन होते थे। और जो 80 मदरबोर्ड था उसमें कितने पिन होते थे? 12 पिन होते थे। पावर कनेक्टर के कितने पिन होते थे? 12 होते थे। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10x2 + 4 = 24 पिन मॉडर्न 80x मदरबोर्ड। तो अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न आ जाए कि 80 मदरबोर्ड में पावर कनेक्टर के कितने पिन होते हैं, तो 12 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 12, यानी 6x2 = 12, यानी 12 होते थे 80 मदरबोर्ड में। ओल्ड कहा जाए, ओल्ड 80x मदरबोर्ड में कितने पिन होते थे? तो आपका 20 होता था। कितना होता था? 20 होता था, यानी 10x2 = 20 पिन। जो मॉडर्न आधुनिक जो आपका 80x है उसमें कितना पिन होता है? आपका 10x2 + 4 = 20 + 4 = 24 होता है। कितना होता है दोस्त? 24 पिन होता है। कितना? 24 पिन होता है। किसमें? आपका मॉडर्न जो आधुनिक 80x मदरबोर्ड है उसमें 24 पिन होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? 80x 24 पावर कनेक्टर रखा गया है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछे तो आप लोग घबराइएगा मत, एक एक पॉइंट वाइज स्टडी कर लीजिएगा। कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे आपको करके आना है। तो दोस्त आपको हम 80x 24 पिन पावर कनेक्टर के बारे में बता दिए। यहाँ पे आपको इमेज भी दिखा दिए कि इस टाइप का क्या होता है, आपका इमेज होता है। कहीं इस टाइप को देखने को इमेज मिलेगा तो कहीं आपको इस टाइप को देखने को इमेज मिल जाएगा। इस प्रकार भी इमेज रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं या देखे भी होंगे। आगे हम लोग जानेंगे इसका जो दूसरा है पावर कनेक्टर 80x P4 पावर कनेक्टर, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए P4 पावर कनेक्टर 80x P4 पावर कनेक्टर का आपका इमेज है, यानी 4 पिन इसमें होता है। कितने पिन होता है? 4 पिन होता है, इसीलिए 80x 4 पावर कनेक्टर इसका नाम है। इसमें पिन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। द 80x P4 कनेक्टर इज ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई। ये क्या कहता है? 80x P4 पावर कनेक्टर होता है, वो क्या कहता है? आपका 12 वोल्ट पावर सप्लाई कहता है। केबल यूज, एक यूज कहता है, केबल यूज कहता है विथ मदरबोर्ड दैट हैव एन इंटेल पेंटेनियम 4 और लेटर प्रोसेस। अर्थात 80x P4 पावर कनेक्टर एक 12 वोल्ट बिजली आपूर्ति केबल है। क्या है आपका? 12 वोल्ट पावर सप्लाई केबल है, जिसका क्या होता है? उपयोग उन मदरबोर्ड के साथ किया जाता है जिसमें इंटेल पेंटेनियम 4 या बाद का प्रोसेसर होता है। वही यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्त? द 80x P4 कनेक्टर इज ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई केबल। ये क्या होता है? 80x P4 कनेक्टर एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई केबल होता है। यूज विथ मदरबोर्ड, जो क्या कहता है आपका, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मदरबोर्ड के साथ किया जाता है। विथ मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड के साथ किया जाता है। दैट हैव एन इंटेल पेंटेनियम 4 और लेटर प्रोसेस, जो क्या होता है? जिनमें इंटेल पेंटेनियम 4 होता है या बाद का जो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है? इसका प्रयोग होता है।
आगे देखते हैं, ATX P4 कनेक्टर मदरबोर्ड में लगे CPU को पावर सप्लाई कहता है। तो ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि CPU को पावर सप्लाई कौन कहता है, मदरबोर्ड में CPU को पावर सप्लाई कौन कहता है। तो आपका ATX P4 पावर कनेक्टर जो होता है वो क्या कहता है, आपका मदरबोर्ड में जो CPU लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो लगा होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, उसको क्या पावर सप्लाई का काम कौन कहता है, आपका ATX P4 पावर कनेक्टर SMPS में होता है। एक क्या होता है, जाके आपको जो CPU का कनेक्टर होता है उसमें क्या किया जाता है, इसको लगा दिया जाता है, तो CPU को पावर आपूर्ति प्रदान करता है। तो CPU को पावर आपूर्ति कौन देता है, तो आपका ATX P4 कनेक्टर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्या है, सट्टा पावर कनेक्टर। कौन सा है, सट्टा पावर कनेक्टर। इसके बाद में एक एक करके हम लोग जानेंगे, पॉइंट वाइज जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्त, सट्टा पावर कनेक्टर। सट्टा स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर सट्टा का फुल फॉर्म पूछ दे क्या होता है, तो सट्टा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, तो दोस्त आप लोग फुल फॉर्म याद कीजिएगा। पूछ देगा कि सट्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, सट्टा स्टैंड फॉर क्या होता है, सट्टा का पूर्ण रूप क्या होता है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछते हैं। अगर पूछेगा सट्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप का पूछ देगा। या पूछेगा सट्टा स्टैंड फॉर पूछ देगा, या पूछेगा सट्टा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका तीनों का क्या होगा आंसर आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यानी सट्टा का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है, और स्टैंड फॉर क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। SATA and industry stand bus interface for connecting a computer host bus adapter to storage devices such as hard disk drive, optical drives and solid state drive। अर्थात सट्टा कंप्यूटर के होस्ट बस एडाप्टर को हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए एक उद्योग मानक बस इंटरफेस है। एग्जाम में प्रश्न पूछ दे या आपके नॉलेज के लिए कि सट्टा क्या है, तो सट्टा क्या है, कंप्यूटर का होस्ट जो बस एडाप्टर को हार्ड डिस्क यानी HDD से और ऑप्टिकल ड्राइव और सॉलिड स्टेट यानी HDD जैसे स्टोरेज जो डिवाइस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या है, एक मानक बस इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सट्टा का क्या है, ये आपका इमेज है। इसमें देखिए इस टाइप का कनेक्टर होते हैं। ये क्या होता है कि आपका HDD से या ऑप्टिकल ड्राइव सॉलिड से या स्टेट ड्राइव से जो भी डिवाइस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसी कनेक्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि HDD को कनेक्ट करने के लिए कौन से पावर कनेक्टर का यूज करते हैं, तो सट्टा पावर कनेक्टर का यूज करते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड से किसका यूज करते हैं, तो आपका सट्टा पावर कनेक्टर का यूज करते हैं। HDD से मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किसका कौन से कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सट्टा कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सट्टा कनेक्टर का इमेज दिखाई दे रहा है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क को, ऑप्टिकल ड्राइव को और आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव को जोड़ने का काम करते हैं। एक किस में होता है, SMPS के कनेक्टर है। SMPS का क्या यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछता है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एक क्या है, SMPS के कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है आपका, सट्टा पावर कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है दोस्त, सट्टा पावर कनेक्टर है, जिसके माध्यम से हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव को भी हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी HDD को भी हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए इस कनेक्टर का प्रयोग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, सट्टा ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए सीरियल आटा। सट्टा क्या कहता है, आपको सीरियल आटा भी कहा जाता है। सट्टा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल आटा भी कहते हैं। इसी वही यहाँ पे लिख रहा है, सट्टा ऑल्सो रिफर टू एज ए सीरियल आटा, यानी सट्टा को सीरियल आटा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मित्र, सट्टा का प्रयोग या उपयोग हार्ड डिस्क, DVD रोम और ड्राइव को करंट सप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि सट्टा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हार्ड डिस्क, DVD रोम और ड्राइव को क्या करंट यानी बिजली सप्लाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सट्टा कनेक्टर
5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज की पावर सप्लाई कहता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि जो सट्टा कनेक्टर है कितने वोल्ट का पावर आपूर्ति कहता है, सप्लाई कहता है, तो आपका 5 वोल्ट कितना, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की पावर यानी करंट सप्लाई कहता है, बिजली आपूर्ति कहता है, यानी पावर सप्लाई का कार्य करता है। तो दोस्त ये आपका तीसरा कहता है सट्टा कनेक्टर, जिसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पॉइंटेज आपको समझा दिए, बता दिए। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, आपका चौथा आपका क्या है दोस्त, पीसीआई। क्या है आपका, पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर। आप लोग ये देख रहे होंगे, ए पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर का क्या है, इमेज है। इस प्रकार का क्या होता है, एसएमपीएस में लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड में लगाते हैं। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, यानी पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर के बारे में। अगर एग्जाम में पूछ दे कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, पीसीआई स्टैंड फॉर, तो इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीसीआई एक्सप्रेस स्टैंड फॉर पेरिफेरल, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस होता है। क्या होता है दोस्त, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग एग्जाम में पूछे तो आप लोग वह सीख कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर में 6 से 8 पिन होते हैं। ये जो आप पावर कनेक्टर देख रहे हैं पीसीआई का पावर कनेक्टर है, इसमें कितने पिन होता है, तो 6 से 8 पिन, यानी पिनों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 6 से 8 होती है। पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर का प्रयोग कंप्यूटर के पीसीआई एक्सप्रेस डिवाइस ग्राफिक कार्ड को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। यानी पीसीआई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पीसीआई का ऐप कनेक्टर का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो भी पीसीआई एक्सप्रेस डिवाइस है जैसे ग्राफिक कार्ड है, उसको पावर सप्लाई देने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगर एग्जाम में पूछ दे कि पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर कितने वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, नहीं पावर सप्लाई देता है, तो आपका 12 वोल्ट का देता है। कितना का देता है, 12 वोल्ट का। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देता है, यानी 12 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का काम कौन कहता है, आपका पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर कहता है। तो दोस्त इसके बारे में एक एक करके बता दिए। इसमें कितने पिन होते हैं, तो 6 से 8 पिन होते हैं। इसमें क्या प्रयोग होता है, ग्राफिक कार्ड को किस लिए प्रयोग किया जाता है, आपका पीसीआई एक्सप्रेस पावर कनेक्टर कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड को पावर सप्लाई देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त आज एसएमपीएस का क्लास यहीं पे समाप्त हो गया। एसएमपीएस में आपको आज के क्लास में जो भी कनेक्टर है एसएमपीएस के कनेक्टर, उसके बारे में बहुत ही डीपली तरीके से एक एक पॉइंट वाइज आपको बता दिए। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में जो भी मेरे फ्रेंड चैनल पे नए हैं, कृपया आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। जय हिंद दोस्त, नमस्कार।